बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल तो ठीक। आज मैं आप लोगों के लिए प्याज और अंडे की एक बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। प्याज मैंने यहाँ पे 6 लिए थे छोटे साइज़ के, और मैंने इसको कटर के साथ बारीक बारीक काट लिया और इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। कोई भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। एक इसमें हमने अंडा शामिल करना है और अच्छे से सारे इसमें अंडे में प्याज को कोट कर देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अंडा डालने का इसमें मकसद ये है कि जो प्याज है वो मज़ीद इससे क्रिस्पी हो जाएगा। किसी भी चीज़ में जब आप अंडा डालते हैं तो क्रिस्पी हो जाता है। 1 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर, नमक इसमें मैंने 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका, कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें हमने शामिल करनी है दादर मिर्च 1/2 टीस्पून। इसमें हमने गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड कर देना है। फिर हम इसमें 1 सब्ज़ मिर्च, ये ज़्यादा तीखी नहीं थी, मैंने एक पूरी शामिल कर दी है बारीक बारीक काट के। मैदा हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच भर के। सब्ज़ धनिया इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच बारीक बारीक काट के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब बारी आती है बेसन की। पहले इसमें मैंने सिर्फ 2 चम्मच खाने की बेसन डाला और इसको हम अच्छे से हाथ के साथ इसमें मिक्स कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना हमने, और थोड़ा हम बेसन डालते जाएंगे और इस तरह से हम इसमें कवर करते जाएंगे प्याज में। और तकरीबन मैंने 7 खाने के चम्मच भर के इसमें बेसन के डाले थे, और ऐसे ही 1 बाय 1 चम्मच मैं डालती जा रही थी और इसको मिक्स करती जा रही थी। इसका बैटर हमने तैयार कर लिया है। इस तरह से बहुत ज़्यादा ना लिक्विड ही हो, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। एक कढ़ाई लिए, इसमें आप ऑयल या घी डालें, अच्छे से गर्म कर लें, मीडियम फ्लेम रख लें और इसमें आप इस तरह से पकोड़े बना के डाल दें। 1 मिनट के लिए आप इसको फ्राई करें, उसके बाद इसको पलटना शुरू करें। जब गोल्डन से होने लगे, अगर आपको लगे कि आंच तेज़ है तो आप थोड़ी सी स्लो उस टाइम पे कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हमारे ये पकोड़े तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी।